संचार उपग्रह छोड़ने का ठेका आप रिलायंस जियो को, एयरटेल को, इनको क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा पॉइंट है। संचार उपग्रह तो आपकी सारी सूचनाओं को लीक कर सकते हैं और आप उसे किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी के हाथों में नहीं सौंप सकते। संचार उपग्रह का काम केवल इतना ही नहीं है कि आपके लिए नेटवर्क भेजना। संचार उपग्रह जन कहाँ नेटवर्क भेज सकता है। संचार उपग्रह से सारी सूचनाएं क्या हो सकती हैं, लीक हो सकती हैं। तो इनको अपने हाथ में कौन रखता है? इंडियन गवर्नमेंट। इसरो जो है वो किसके लिए काम करती है? भारत सरकार के लिए। तो इनका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो किसके हाथ में? इसरो के हाथ में या भारत सरकार के हाथ में। समझिए, तो इसे प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जा सकता। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से आप इतना कर सकते हो, अब जैसे भारत ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए स्टार्टअप चालू किए, स्पेस में भी किए, डिफेंस में भी किए, सब में किए। तो उनको केवल इतनी फैसिलिटी दी गई है कि आप प्रोडक्शन करो, आप व्यापार कर सकते हो, आप प्रोडक्शन कीजिए। जैसे मान लो किसी को फाइटर प्लेन बनाने के लिए ठेका दे दिया कंपनी को कि ठीक है भाई तू बना, लेकिन ऑपरेट करने की वो क्या रहेगी? आज़ादी सेना को ही रहेगी। कैसे करना है, क्या करना है, इसका पूरा सिस्टम हमें बना के, तुझे पैसा मिल जाएगा, इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी चीज़ें हमें आपको क्या करनी है, सौंपनी है। संचार उपग्रह बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं आजकल, बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स बना रही हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं आजकल भारत में। दुनिया में तो चल ही रहे हैं, अमेरिका में खूब चल रहा है, स्पेस एक्स खूब काम कर रहा है। स्पेस एक्स तो लेकिन पूरे अमेरिका को डोमिनेट कर रहा है, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो कंपनियां अभी जैसे काम कर रही हैं, उनको जो आज़ादी दी गई है वो इस लिहाज से दी गई है कि आप केवल इस क्षेत्र में क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपना प्रॉफिट कमाइए, बाकी सब कुछ किसके हाथ में रहेगा? भारत सरकार के। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि उनको खुले तंत्र में कि आप अपने हिसाब से क्या करो, अपना खुद का सैटेलाइट विकसित कर लो, अपनी खुद की प्रणाली विकसित कर लो, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ये 4-5 ऐसी टेक्नोलॉजी हैं। टेक्नोलॉजी का भी मैं आपको बताऊं कि 5 ईयर प्लान जो बने थे ना हमारे, पंचवर्षीय योजना आजकल तो बंद कर दी। तो पंचवर्षीय योजना जो 11वीं 12वीं तक चला था, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी भी तकनीकें हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। लगभग 27 टेक्नोलॉजी लिस्टेड थी, टेक्नोलॉजी जिनमें भारत काम कर रहा है। तो वो 27 जो है उनमें से 4 को किस में रखा गया? 4 ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिनकी कमान सिर्फ और सिर्फ किसके होगी? केंद्र सरकार के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं ले सकते उनको। और वो 4 कौन सी थी? सुरक्षा से जुड़ी हुई तकनीकें, स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, साइबर क्राइम्स के लिए, साइबर क्राइम वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ते तो आईसीटी हो गया, एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई। इन 4 को किसी भी प्राइवेट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट को आज़ादी नहीं होगी। इसमें सिर्फ किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का। बाकी की टेक्नोलॉजी आप, कोई मान लो कोई स्टेट है वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ भाई, भारत का हिस्सा है, भारत भी बढ़ेगा। कोई क्षेत्र ये चाहता है कि हम फोरेंसिक साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं, करिए आप, इसमें बढ़िया है। तो कहने का मतलब बाकी के जितने सेक्टर्स हैं उन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या है? अपनी योजनाएं ला सकते हैं, वो अपना कर सकते हैं, काम बढ़ा सकते हैं भारत में। लेकिन इन चारों चीजों को सिर्फ और सिर्फ कौन रखेगा? केंद्र सरकार। आप कभी ये नहीं सुनोगे कि साहब भजन लाल जी ने एक सैटेलाइट छुड़वा दिया है, राजस्थान ने क्या किया है, एक सैटेलाइट छोड़ दिया है, या राजस्थान ने एक मिसाइल बना ली है, सुनोगे कभी? नहीं। ये सब चीजें किसके हाथ में रहेंगी? केंद्र सरकार के हाथ में।